कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 1:45 बजे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाएं भी इसमें शामिल की गई है। और ऐसे में रियल एस्टेट, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़ी भी तमाम योजनाएं रहेंगी। बड़े उद्योगपति, कंपनी प्रतिनिधि शामिल होंगे और कार्यक्रम में करीब 5,000 प्रतिभागी भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी को सौगात, नमो कृपा साक्षात। डबल इंजन सरकार, मोदी असरदार। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। मोदी की रणनीति, विकास सर्वोपरि। प्रयास भागीरथ, अब विकसित भारत। राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। पीएम मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और मोदी इस मिशन में जी जान से जुटे हैं। राज्यों को विकसित भारत की धारा से लगातार जोड़ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अपने पिटारे से यूपी का भाग्य चमकाने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी आज करीब 1:45 बजे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं विनिर्माण, आईटी, आईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, रियल एस्टेट, शिक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें बड़े उद्योगपति, कंपनियों के प्रतिनिधि और उच्चायुक्त शामिल होंगे। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। दावा है कि इन परियोजनाओं में धार्मिक स्थलों को विशेष महत्व दिया जाएगा। वाराणसी में 15,000 करोड़ से ज्यादा की 124 परियोजनाएं होंगी। अयोध्या में 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं होंगी। मथुरा में 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होंगी। तो वहीं चित्रकूट, कुशीनगर और प्रयागराज में 8 धार्मिक स्थलों में 86,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू होंगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। पीएम मोदी शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत की बात कहते आए हैं। वो जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। मोदी इसी तर्ज पर विकास नीतियों को आकार दे रहे हैं और प्रगतिशील भारत को राम पथ से जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।